हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल अपडेट टेट सीटेट में आप सभी का स्वागत है। आज इसमें हम देखने वाले हैं दोस्तों आपका बाल विकास डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो क्लास नंबर 17 है। बाकी की दोस्तों आपकी वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर दी है और प्लेलिस्ट बना दी है बाल विकास डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर करके। दोस्तों आज कुछ ही दिनों में आपका बाल विकास कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जो है बाकी की सभी सब्जेक्ट को हम जो है चैप्टर वाइज कंप्लीट कराते जा रहे हैं और प्लेलिस्ट में डालते जा रहे हैं। तो दोस्तों चैनल पर जाकर आप सभी सब्जेक्ट भी देख सकते हैं, जैसे कंप्यूटर है, संस्कृत है, शिक्षण अधिगम, सामाजिक अध्ययन और जो है आपका मैथ्स। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं अधिगम यानी लर्निंग। क्या होता है लर्निंग या सीखना? तो दोस्तों अधिगम का अर्थ, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, इसमें हम समझेंगे। अब देखिए, यह जो है आपका चैप्टर हर एक चैप्टर से जो है रिलेटेड है और यह जो अधिगम है दोस्तों, शिक्षण अधिगम में एवं बाल विकास में ऐसा कोई चैप्टर नहीं होगा जिसमें आपका अधिगम ना आता हो। अब इस अधिगम को समझना वो आपके जो है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अधिगम के बिना आपको, अब जैसे शिक्षण अधिगम है उसमें दोस्तों आपका मेन टॉपिक अधिगम है, तो अधिगम आपका पूरे चैप्टरों में चलता है। अधिगम होता क्या है, अधिगम लर्निंग होता क्या है और दोस्तों सीखना क्या होता है, इसको हम समझेंगे। तो अधिगम दोस्तों सीखना है। अब देखिए, सबसे पहले आपको हम सिखाते हैं अधिगम क्या होता है। तो अधिगम पहले पढ़ देखते हैं। इसमें मनुष्य में सीखने का क्रम जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता है। आप देखिए, इसको ध्यान से देखिए, कहाँ तक चलता है? जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता है। कुछ सीखने के बाद मानव अनुभव के आधार पर कार्य रूप देने का प्रयास करता है। यानी कि सीखने के बाद कार्य रूप बिल्कुल स्वाभाविक होना ही है, क्योंकि जब सीखेंगे तो उसका प्रयोग तो करेंगे ही, जिससे उसके व्यवहार में क्या आता है? परिवर्तन आएगा। आप जब सीखेंगे, अब जब सीखेंगे यानी कि आप पढ़े हैं और पढ़ लिख कर आपने जो कार्य किया है, जो कार्य आप कर सकते हैं, कहीं पर जाकर आप फॉर्म भरेंगे या उसको अपना जो है, जो भी आपका गलत है या फिर बंद हो चुका है उसको चालू करने के लिए फॉर्म भरते हैं। और जो है आप जो है उसको सीखने के बाद, क्योंकि आप पढ़ लिख गए हैं, आपको पता है कि किसका मीनिंग से क्या भरना है, यहाँ पे आप ऑप्शन समझ चुके हैं, आप जानते हैं, पहले से सीख कर आए हैं, तो आप कार्य रूप देंगे उसका क्यों कार्य रूप देंगे, क्योंकि आपको आपका जो भी कार्य है उसको सही कराना है, उसमें आपके व्यवहार में परिवर्तन आया। क्योंकि और दोस्तों आपका एज का ही जो है वह नहीं सीख सका उसको, ना ही वह पढ़ सका, तो दोस्तों वह देखेगा, वह आपसे भरवाना चाहेगा कि आप हमारा कार्य कर दीजिए। दोस्तों आप जो है सीख चुके हैं उसको, तो आपके कार्य में परिवर्तन आ चुका है, तो आप उसको भरेंगे और आप जो है जल्दी कर लेंगे कार्य। परंतु दोस्तों जिसने नहीं सीख पाए हैं, जिसने मतलब ऐसा व्यवहार परिवर्तन नहीं हुआ, यानी तो वह कैसे अनुभव कर सकेगा? तो दोस्तों आप यहाँ से सीख कर गए, आप पढ़ लिख कर गए, तो आपका इतना अनुभव है कि आप वहाँ पे जो भी ऑप्शन है आप भर सकेंगे। तो दोस्तों फिर देखिए, व्यवहार में होने वाले इन्हीं परिवर्तनों को हम क्या कहते हैं? सीखना या अधिगम कहते हैं। तो देखिए, वास्तव में सीखने की प्रक्रिया व्यक्ति की शक्ति और रुचि के कारण विकसित होती है। बच्चों में स्वयं अनुभूति द्वारा भी सीखने की प्रक्रिया होती है। देखिए, अब मान लीजिए सीखना क्या है दोस्तों। देखिए, मान लीजिए आपके यहाँ पे दो बच्चे हैं। मान लीजिए यहाँ पे आपके जो है, देखिए दो बच्चे हैं। अब मैं आपके लिए जो है एक समझाने की प्रयास करता हूँ। यहाँ दो बच्चे हैं दोस्तों, इसने पढ़ना स्टार्ट किया। यह पढ़ एक एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, यह पढ़ता मतलब 10। इसने मतलब पढ़ाई की अच्छे से, तो यह पढ़ता गया और इसने 10 पास कर लिया। और दोस्तों यह जो है साइड वाला है, तो इसने जो है पढ़ा तो 5 तक पढ़ा, इसके बाद जो है किसी भी कारणवश इसने पढ़ना छोड़ दिया। अब दोस्तों एज दोनों की सेम है। दोस्तों एज दोनों की सेम है। अब एज के अंतराल में होते होते इसने जो है 10 पास करने के बाद कोई भी ऐसा कार्य हुआ जिसको समझने या अनुभव के द्वारा ही कर सकते हैं। यानी कि कुछ भी कार्य ऐसा था जो कि उसको समझने के द्वारा या समझ के द्वारा किया जा सकता था। तो दोस्तों अब देखिए, जो इसने पढ़ लिख कर सीखा, अब जो इसने पढ़ लिख कर सीखा अपने चैप्टर में, अपने बुक में और अपने सर से जो जो इसने सीखा, उसको सब कुछ इसका प्रयोग करने के बाद इसमें जो परिवर्तन आया, परिवर्तन आने पर जो है उसने वह कार्य कर दिया, जो भी ऐसा कार्य था उसने कर दिया। परंतु अब जब उस बच्चे ने वह कार्य नहीं कर पाया, क्योंकि उसने पढ़ना बंद कर दिया था, फिर वह जो है सिर्फ और सिर्फ कार्य करता रहा, काम किया। इसके बाद
दोस्तों उसका जो मानसिक विकास था वह नहीं हो सका किसी भी अच्छे से। और दोस्तों जो है वातावरण का अधिक प्रभाव पड़ता है। इसको वातावरण अच्छा मिला इसलिए है पढ़ता गया, इसको वातावरण किसी कारणवश नहीं मिल सका या आर्थिक स्थिति या किसी भी परिवार समस्या की वजह से, तो दोस्तों इसने जो सीखा था इसने सीखने के बाद अपना जो है कुछ भी ऐसा कार्य सीखा, परंतु इसे यह नहीं सीख सका। तो इसके जो परिवर्तन आया, इसके जो क्रियाओं में परिवर्तन आया दोस्तों, इसी को हम सीखना कहेंगे। और जो मान लीजिए आपने कोई चैप्टर पढ़ लिया, आपने कोई भी चैप्टर पढ़ा कि मान लीजिए जैसे कि आपने कक्षा में, जैसे कि मान लीजिए जैसे कक्षा में आपके लिए जो है भारत का नक्शा दिया जा रहा है और वहाँ से दोस्तों आपके लिए जो है कुछ भी सिखाया जा रहा है कि कर्क रेखा किन किन राज्यों की सीमाओं को टच करते हुए निकलती है। दोस्तों आपके सर ने इसको जो है समझाया है, अच्छे से आपको पढ़ाया है और आप पढ़ के घर आ गए हैं। घर आने के बाद दोस्तों इसको आपने फिर से पढ़ा और फिर कुछ दिनों बाद आपका क्या हुआ एग्ज़ाम हुआ। तो दोस्तों यही प्रश्न आपके एग्ज़ाम में दोहराया गया, तो आपने इसमें अच्छे से जो है उसको व्यवस्थित तरीके से लिखा और इसका आंसर दिया। तो दोस्तों पहले आप नहीं जानते थे, परंतु आपने कक्षा में पढ़ा है और पढ़ने के बाद जो है एग्ज़ाम में उसका जो है अच्छे से जो है उत्तर दिया है। और दोस्तों जो उत्तर दिया है आपने संतोषजनक, उस उत्तर को ही जो है हम सीखना कहेंगे, क्योंकि आपके व्यवहार में परिवर्तन आया। अब मान लीजिए आपको एक और ट्रिक के साथ समझाते हैं। तो दोस्तों इसका सिंपल मतलब है अधिगम का बिल्कुल सिंपल सा मतलब है कि सीखने के बाद अपने जीवन में होने वाले परिवर्तन या अपने जीवन में जो आप परिवर्तन कर पाते हैं उसी को ही हम सीखना कहेंगे। यानी कि मान लीजिए आपको पता नहीं है कि बाइक को कैसे चलाते हैं, तो दोस्तों आपने पूछा किसी से, अपने जो है बड़ों से या किसी से भी पूछा, तो दोस्तों उसने बताया कि इसको ऐसे चलाते हैं, ऐसे चलाते हैं। ऐसे चलाने के बाद और दोस्तों आपने प्रयास किया, फिर आपने जैसे उसने बोला था वैसे ही आप करते गए और जो है आपने गाड़ी चलाना सीख लिया है। तो दोस्तों जो आपके व्यवहार में परिवर्तन आया इसी को हम सीखना कहेंगे। आप इससे आप समझ सकते हैं कि बिल्कुल सिंपल और साधारण है। सीखना यानी कि जो दोस्तों सीखने का क्रम है यह हमेशा चलता रहता है। जीवन में आप कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। देखिए जैसे बालक किसी जलती वस्तु को छूने का प्रयास करता है, छूने के बाद उसे अनुभूति होती है कि यह निष्कर्ष निकलता है कि जलती हुई वस्तु को छूना नहीं चाहिए, क्योंकि उससे मतलब आप जल जाएंगे और कष्ट होगा, दर्द होगा। इस प्रकार वह सीख जाता है, फिर वह कभी भी जो है आग को नहीं छुएगा, क्योंकि जलती हुई आग को नहीं छुएगा या वस्तु को नहीं छुएगा, क्योंकि वह जान चुका है कि इस पे छूने से हम क्या होते हैं, जलते हैं या दर्द या कष्ट होता है। तो दोस्तों फिर उसके व्यवहार में परिवर्तन आया कि नहीं आया, तो बस इसी को हम अधिगम कहेंगे। अधिगम की यह प्रक्रिया सदैव एक समान नहीं रहती है। इसमें प्रेरणा के द्वारा वृद्धि एवं प्रभावित करने वाले कारकों से इसकी गति धीमी पड़ जाती है। देखिए इनका मतलब है कि जब आप सीख रहे होंगे तो जब आप मोटिवेट होंगे, यानी कि आप किसी से मोटिवेट हैं कि इसको हमें करना ही करना है और किसी भी कारण बस चाहे कुछ भी हो मैं इसको करके रहूँगा, यानी कि आपके अंदर क्या है, मोटिवेशन है यानी प्रेरणा है, तो उस कार्य को बहुत ही तेज गति से एवं दिन रात करके कर देंगे। परंतु दोस्तों आपका जो है देखिए फिर जो है प्रभावित, यानी कि ऐसे कारक मिल जाते हैं किसी भी कारणवश आपके लिए, जिसकी वजह से आपकी जो है कोई भी जो लक्ष्य वह धीमा पड़ जाता है, आपका कार्य करने की गति धीमी पड़ जाती है। तो दोस्तों इस प्रकार से अधिगम की प्रक्रिया सदैव एक समान नहीं रहती। इसमें देखिए परिभाषाएं दी हैं वुडवर्थ के अनुसार, नवीन ज्ञान और नवीन प्रक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है। क्या? नवीन ज्ञान और नवीन प्रक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की जो सीखना ही प्रक्रिया है दोस्तों। तो इसका सिंपल सा मतलब है नवीन ज्ञान यानी कि जो आपने सीखा है, और नवीन प्रक्रियाएं और जो उसका आप प्राप्त जो है सीखने के बाद उसका आप प्रयोग कर सकते हैं, यानी अपने व्यवहार में परिवर्तन कर सकते हैं, वही सीखना है। क्रो के अनुसार देखिए सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों क्या है, अर्जन, यानी आदतें, ज्ञान और अभिवृत्ति का अर्जन, यानी कि आपने ग्रहण कर ली है, कंठस्थ यानी कि आप सीख चुके हैं, तो वही जो है हम सीखना कहेंगे। स्किनर के अनुसार सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की एक प्रक्रिया है। सामंजस्य क्या है? मान लीजिए समाज से आप जो है वातावरण करना और समाजीकरण हो चुका है, आपका समाजीकरण का विकास हो चुका है, आप समाज में समझ चुके हैं कि समाज में कौन से कार्य करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए, आप समाज से जो है अनुकूलन कर सकते हैं, सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं कि
तो दोस्तों वही जो है उसमें व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। फिर देखिए इसकी जो है विशेषताएं हैं, इसको भी समझेंगे। जैसे सीखना क्या है, सार्वभौमिक है, यानी कि सीखना सार्वभौमिक का मतलब है कि आपकी जन्म से लेकर दोस्तों मृत्यु तक आप जो है कुछ ना कुछ आप सीखते ही रहेंगे। फिर आपका जो दूसरा है, सीखना अनुभवों की नवीन व्यवस्था है। अब सीखना नवीन व्यवस्था किस प्रकार है, सीखना अनुभवों की नवीन व्यवस्था है, यानी कि अब जो सीखते जाएंगे दोस्तों तो आपको उतना ही अनुभव होता जाएगा। यानी कोई भी कार्य आपसे करवाया जाए तो आप किस प्रकार करेंगे, आपके अनुभव के द्वारा, क्योंकि आपने जो सीखा था, यानी आपने सीखा था कि कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गई है, वह एग्जाम में आप उसका प्रयोग करके आए हैं, इसी को अनुभव के द्वारा। तो दोस्तों इसी प्रकार यह है नवीन व्यवस्था है। सीखना वातावरण और क्रियाशीलता की उपज है। इसका मतलब है कि जो वातावरण है, वातावरण किस पे प्रभाव डालता है दोस्तों, आपके सर्वांगीण विकास पर प्रभाव डालता है पर्यावरण। क्रियाशीलता यानी एक्टिविटी क्या है आपकी, सीखना इस पर डिपेंड करता है। और देखिए मानव पर देखिए सीखना समायोजन है, यानी कि जब आप दोस्तों सीख जाते हैं तो आप जो है समायोजन करना सीख जाते हैं कि आप बाहर गए हैं, कहीं पर भी किस प्रकार का वातावरण करना है, कहाँ पर और कैसे रहना है, रहन सहन सब समायोजन करना सीख जाएंगे आप। पर देखिए सीखना जीवन भर चलने वाली सतत प्रक्रिया है दोस्तों, यह जो है कंटिन्यूटी चलती रहती है। तो देखिए जो है यह विशेषताएं आपको याद करके रखना है, आप कभी भी जो है अधिगम नहीं भूलेंगे। अब देखिए सीखना व्यवहार में क्या है, परिवर्तन है, यानी कि आप सीख चुके, सीख कर आए थे, आपने एग्जाम में अच्छे से कर लिया, तो दोस्तों व्यवहार में परिवर्तन आया। आपको बाइक चलाना किस प्रकार जाना कि उससे पूछा, फिर आपने प्रयास किया, तो दोस्तों आपके व्यवहार में परिवर्तन आया, आप सीख चुके हैं। फिर देखिए आप देखिए इसमें है शिक्षण अधिगम को प्रभावित करने वाले कारण, फैक्टर इन्फ्लुएंस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो देखिए इसको हम समझेंगे।